नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 अष्टावक्र गीता से। तो अष्टावक्र गीता का जो ये चैप्टर है इसमें केवल 5 श्लोक हैं और आज ये चैप्टर हम इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। और इसके लिए भी वही एक प्लेलिस्ट में बनाऊँगा, क्योंकि हर एक चैप्टर के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो इस चैप्टर के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें केवल इसी एक वीडियो को डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 7 आज जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे भगवत गीता के समय में भी मैं भी आपको बताया करता था कि अगर आपको भगवत गीता और अष्टावक्र गीता ठीक से समझनी है तो परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, उसमें जो 3 गुण आते हैं, मन बुद्धि अहंकार, इन सभी चीज़ों का ठीक से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि चैप्टर नंबर 13 भागवत गीता में बड़े अच्छे से समझाया गया है। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक प्लेलिस्ट है भागवत गीता की, किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट भी जा करके आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 13 की। एक बार अगर वो समझ में आ गया, और उसके अलावा मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और केन उपनिषद, कम से कम ये 3 उपनिषद भी अगर आपने पढ़े हैं, समझे हैं, और ये भी हमारे चैनल पर ही अवेलेबल हैं ये तीनों उपनिषद, अगर ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, समझी हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवत गीता और अष्टावक्र गीता, मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन फिर भी समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, और आप बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है, और इनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनको लेकर के जितनी भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां समाज में जो है केवल उन्हें दूर नहीं करना है। भ्रांतियां दूर हो जाएं वो तो अलग चीज़ है, ये एक बेहतर समाज का, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकने में सक्षम है ये चीज़ें, जो कि भागवत गीता और अष्टावक्र गीता में बताई गई हैं। मनुष्य को अपने से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज के काम वो कैसे आ सके, इन सब चीज़ों के लिए तैयार करने का मार्ग है अष्टावक्र गीता और भगवत गीता। इसलिए अवश्य ही आप भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, इनको ज़रूर समझें। ठीक है, अगर किसी गुरु का आशीर्वाद है, प्राप्त है, तब तो बड़े ही मतलब बहुत ही महान बात है आपके लिए और बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब तक गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक स्वाध्याय के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ मिल करके और इन चीज़ों को समझ करके हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को उस लायक बना सकते हैं कि कोई गुरु हमें अपना आशीर्वाद दे सके। ठीक है, या ईश्वर की कृपा ये कह लीजिए कि प्राप्त हो सके। गुरु का मिलना भी ईश्वर की कृपा ही है। आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं सुना हो, जो सुंदरकांड है उसमें एक लाइन आती है, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संत भी नहीं मिलते। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो आइए देखते हैं 7वें अध्याय में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण नहीं, यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल गया मैं, यहाँ पर अष्टावक्र जी से जो अष्टावक्र जी से ने जनक से जो प्रश्न पूछे थे, जनक को जो बताया था कि तुम अपने मोक्ष की स्थिति में स्थित हो जाओ, उसके बाद जनक जो है अब जवाब दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ मैं मोक्ष की स्थिति में हूँ या नहीं, आप मेरे अनुभव से जानिए। तो वो अपना अनुभव बता रहे हैं ताकि गुरु ये समझ सकें कि कहीं इसके अनुभव में कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी रह गई है तो इसका मतलब है कि इसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि ज्ञान प्राप्ति का भ्रम हुआ है, इसे मोक्ष की स्थिति नहीं बल्कि मोक्ष की स्थिति का भ्रम हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए अब इस 7वें अध्याय में जो कुछ कहा जा रहा है जनक जी के द्वारा सिर्फ ये बताने के लिए, अपना अनुभव बताने के लिए कहा जा रहा है अष्टावक्र जी से, ताकि अष्टावक्र जी इस उत्तर को समझ करके, इस उत्तर को सुन करके, इन जवाबों को सुन करके, इन उत्तरों को, जो 5 श्लोक हैं इनमें 5 विचार हैं जनक जी के, तो जनक जी के इन 5 विचारों को सुन करके अष्टावक्र जी ये समझ सकें कि हाँ इसे वास्तव में, यानी जनक जी को वास्तव में मोक्ष की स्थिति प्राप्त हुई है या फिर ये केवल एक भ्रम है। तो पहले श्लोक में जनक जी कहते हैं कि मुझ महासागर में, मुझ यानी अपने आप को अब वो किस रूप में जान चुके हैं, आत्मा के रूप में जान चुके हैं, यानी उस तत्व के रूप में जिससे परमात्मा बने हैं। जिस तरीके से अग्नि से चिंगारी बनती है, तो अग्नि में जो गुण हैं वही गुण चिंगारी में हैं। अग्नि भी जलाती है, चिंगारी भी उतनी ही बड़ी आग पैदा कर सकती है। ठीक है, तो हम जो है गुणात्मक रूप से ईश्वर से, परमात्मा से भिन्न नहीं है। तो वो परमात्मा कैसा है, वो जो तत्व है जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है वो कैसी है, वो सृष्टि तो पूरे महासागर की तरह है। उस सृष्टि की तुलना किससे की जा सकती है, महासागर से की जा सकती है। लेकिन इसमें जो विश्व व्याप्त है, इस विश्व में जो 24 तत्व हैं, जिन तत्वों की आपस की जो क्रिया है उसकी वजह से जो तरह तरह के कर्म उत्पन्न होते हैं, उसी के बारे में जनक जी कह रहे हैं कि मैं तो महासागर के समान हूँ, क्योंकि मुझ उस तत्व से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। लेकिन ये जो पूरा विश्व है ये केवल अपनी प्रकृति से
प्रकृति रूपी वायु से। वायु जिस तरह से हवा चलती है तो उस तरीके से पत्ते डोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो अपरा प्रकृति में 24 तत्व हैं, इन्हीं तत्वों से बना हुआ मनुष्य और मनुष्य का मन जिस तरह से प्रभावित होता है, प्रभावित होने की वजह से ही उसका मन डोलता है, कभी इसकी तरफ, कभी उसकी तरफ, कभी इस वासना की तरफ, कभी उस वासना की तरफ। तो वही जनक जी कह रहे हैं कि मैं तो महासागर रूप हूँ, लेकिन ये विश्व रूपी नाव, ये जो नाव है विश्व रूपी, विश्व को अगर नाव की तरह समझा जाए तो ये अपनी प्रकृति के अनुसार, ये इसका नेचर है, क्योंकि इसमें 24 तत्व हैं, 3 गुण हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इनके गुण हैं आपस में क्रिया करके कर्म उत्पन्न करना, सकाम कर्म उत्पन्न करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है इनका। इसलिए ये अपनी प्रकृति के अनुसार ही ये विश्व पूरा इधर से उधर डोल रहा है। इस विश्व में जितनी भी अच्छी बुरी चीज़ें हो रही हैं वो केवल और केवल इसकी वायु के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं, यानी 24 तत्वों के द्वारा ही, इनकी रिएक्शन के द्वारा ही ये सब हो रहा है। लेकिन मुझ में असहिष्णुता नहीं है, मुझ में यानी मुझ आत्मा में कोई असहिष्णुता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा आनंदमय कोश में स्थित है, और आनंदमय कोश में स्थित होने की वजह से जो मनोमय कोश में जो वासनाएं होती हैं उसको खाली किए बिना स्थित हुआ नहीं जा सकता। तो जब वासनाओं से ही खाली हो गया, उन वासनाओं से ही जिसकी वजह से ये 24 तत्व आपस में क्रिया करके इच्छाओं वाले कर्म अच्छे बुरे उत्पन्न करते हैं, जब उससे ही खाली हो गया तो किस तरह की असहिष्णुता, यानी किस चीज़ से इंटॉलरेंस होगा? ना तो मुझे किसी असहिष्णुता कब होती है? कुछ चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, ठीक है। चाहना किस वजह से है? मनोमय कोश में जो वासनाएं हैं उन वासनाओं की वजह से ही चाहना है कि मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो असहिष्णु हो गए, धीरज खो बैठे। तो ये असहिष्णुता उसमें होगी जो अभी भी शरीर के स्तर पे सोच रहा है, लेकिन जो स्वयं को इस स्तर पे जान गया, आत्मा के स्तर पे, उसमें असहिष्णुता नहीं हो सकती। तो यही बात जनक जी यहाँ पर बता रहे हैं अष्टावक्र जी को कि मेरा ये अनुभव है कि मुझ में कोई असहिष्णुता नहीं रह गई है, मैं किसी चीज़ से विचलित होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जान गया कि मैं तो महासागर, यानी कि मैं तो स्वयं आत्मा हूँ जो इन चीज़ों से अप्रभावित रहती है। ये केवल चेतना है जो ऊर्जा मात्र देती है, ये किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये केवल इन इंद्रियों को, इस पूरे के पूरे 5 कोष से बने शरीर को चलने के लायक ऊर्जा देती है। जैसे घड़ी में मशीनरी है, लेकिन उसको चलने के लिए ऊर्जा उसमें सेल देता है। तो ये जो आत्मा है ये सेल है, ठीक है। ये अपने आप में ऊर्जा स्वरूप है, इस ऊर्जा का अपना ही स्वरूप है, लेकिन ये उस मशीनरी से अप्रभावित है, ये केवल उस मशीनरी को एनर्जी देता है, ठीक है। अगला देखते हैं, मुझ अंतहीन महासमुद्र में, फिर वही चीज़, अंतहीन महासमुद्र, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसको कह रहे हैं। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर, यानी कि इस आत्मा में, यानी जिस तत्व से ये पूरी सृष्टि बनी है उसी में ये संसार स्थित है, ठीक है। तो ये जगत रूपी लहर मतलब इस पूरी की पूरी सृष्टि, अपने आप को, अपनी जो आत्मा रूप है उसको उन्होंने कहा है महान समुद्र, यानी इसी तत्व से पूरी की पूरी सृष्टि बनी है, जो कि अनंत काल तक, अनंत दूरी तक फैली हुई है, यानी कि समुद्र की तरह अथाह लगती है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं, उन जगत रूपी लहरों को स्वभाव से उदय हों चाहे वो मिटें, चाहे वो लहरें उठती रहें, मिटती रहें। कैसे उठती और मिटती रहेंगी? 24 तत्वों की अभिक्रिया के कारण। 24 तत्व आपस में जो अभिक्रिया करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, उनसे कर्म उत्पन्न होते हैं, उनसे द्वेष उत्पन्न होता है। वो मेरा है, वो तेरा है, वो उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, मैं उसका जब तक बुरा नहीं कर लूँगा चैन से नहीं सोऊंगा। ये सारी लहरें हैं इस महासमुद्र में उठने वाली। किस वजह से? क्योंकि इसी महासमुद्र में, यानी इसी आत्मा रूपी तत्व से बने हुए, पूरी तत्व से बनी हुई पूरी सृष्टि में ये 24 तत्व विद्यमान हैं, और ये आत्मा उन 24 तत्वों से बने शरीर को ऊर्जा देती है, जिसकी वजह से तरह तरह के जीवों में तरह तरह की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। उन्हीं वासनाओं को लहरें बताया गया है, और वो लहरें किसके लिए हैं? इस जगत के लिए हैं, लेकिन जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान गया उसके लिए नहीं है। मशीनरी के लिए वो चलना ज़रूरी है, लेकिन सेल तो अपनी जगह बैठ करके ऊर्जा दे रहा है। तो आत्मा भी यही काम करती है। तो जो अपने आप को आत्मा के स्वरूप में जान गया, वो जगत रूपी लहरों से, वासना से जो उत्पन्न होती हैं जगत रूपी लहरें, अब वो समझ गए होंगे कि जगत रूपी लहरें किसको कहा जा रहा है। तो उन जगत रूपी लहरों से ये आत्मा अप्रभावित रहती है। इसलिए मैं भी मुझ अंतहीन महासमुद्र में, यानी मुझ आत्मा में, ये पूरा का पूरा विश्व व्याप्त है, और इस विश्व में तरह तरह की लहरें उठ रही हैं। लहरें यानी तरह तरह के कर्म हो रहे हैं, अच्छे बुरे। किस वजह से? प्रकृति के 24 तत्वों की वजह से, वासना की वजह से हो रहे हैं। तो उनके ऊपर वो प्रभाव पड़ रहा है कि वो लहरें ऊपर नीचे उठ रही हैं, लेकिन मुझ में न वृद्धि है और न ही हानि है। ना तो मेरे में कोई कमी हो रही है, ना तो मैं बढ़ रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ना तो मैं बढ़ता हूँ ना मैं घटता हूँ। यानी ना तो मुझे समाज में कोई ऊंचा स्थान प्राप्त होता है, ना ही मैं नीचे गिरता हूँ, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं चेतन हूँ। इस चेतना को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। ये पराकांश है। अपरा में जो कुछ है, जो 24 तत्व हैं, वो वासनाएं उत्पन्न करते हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, बहुत सिंपल है ये चीज़ें, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उसका अब एक रिफाइंड फॉर्म आप कह सकते हैं, रिफाइंड फॉर्म में आप और अच्छे रिफाइंड फॉर्म में आंसर सुन रहे हैं जनक जी से, ठीक है। मुझ महासागर में, फिर वही महासागर, तो फिर वही इंडिकेशन है, वही आत्मा, जो परमात्मा का तत्व है वही आत्मा तत्व है, उसी आत्मा तत्व से पूरी सृष्टि बनी है। इसलिए मुझ आत्मा तत्व से बने हुए महासागर में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। इस पूरे संसार को उन्होंने क्या कहा कि मैं ये समझता हूँ कि ये कल्पना मात्र है। क्यों? क्योंकि ये पूरा संसार जिस तरह से कल्पना में जिस तरह से हम कल्पना करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मैंने ये कदम उठाया तो ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, सच बोला तो ऐसा हो जाएगा, ये क्या है? ये केवल और केवल संसार में होने वाली कल्पनाएं हैं, ठीक है। तो इस संसार में जितनी भी कल्पनाएं हैं ये किस वजह से हैं? ये इन वासनाओं की वजह से हैं। लेकिन मैं अत्यंत शांत हूँ। ये सारी वासनाएं, ये डर, ये किस वजह से हैं? जब तक हम अपरा में रिएक्ट कर रहे हैं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, अपने लाभ हानि के विषय में सोच रहे हैं, द्वेष और जो है प्रेम, इन चीज़ों के विषय में सोच रहे हैं, द्वेष के विषय में सोच रहे हैं, किसी से हमारा बिना वजह का अटैचमेंट है, मोह के विषय में सोच रहे हैं। तो जब तक हम इस तरीके से अटैच्ड हैं, ठीक है, तब तक हम कल्पना करते रहते हैं चीज़ों की। तो ये संसार निश्चित रूप से इस महासागर में, यानी इस आत्मा के बीच में एक कल्पना की वजह से ही चल रहा है। भाई मेरे मन में कोई भय है, मेरे मन में कोई इच्छा है, उसी की तो कल्पना होगी। भाई मुझे अगर एक मकान खरीदना है तो पहले मन में कल्पना ही तो करूँगा कि मुझे ये मकान चाहिए, इस जगह चाहिए, ये कल्पनाएं शुरू हो गई। तो ये सारी कल्पनाएं क्या हैं? ये सारी कल्पनाएं ही मिल करके इस संसार को रूप दे रही हैं। मुझे एक जो है बड़ा घर खरीदना है या बड़ा घर बनाना है, तो मैंने पहले कल्पना की कि इस जगह ज़मीन लूँगा, इतनी ज़मीन लूँगा, ऐसा घर होगा, यहाँ पे कमरा होगा, यहाँ पे टॉयलेट होगा, यहाँ पे ये होगा। तो पहले कल्पना की, उसी कल्पना के बाद मैंने उसको साकार किया, तो वो क्या बन गया? एक मकान की तरह दिखने लगा। तो ये पूरा का पूरा संसार क्या है? निश्चित रूप से कल्पना मात्र ही है। कल्पनाओं से ही, चाहे वो कल्पना इच्छाओं की कल्पना हो, वासनाओं की कल्पना हो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या वो कल्पना किस चीज़ की हो, भय की कल्पना हो कि मैंने अगर सच बोला तो कोई मेरी गर्दन काट देगा, मैंने झूठ बोल दिया तो कल कुछ ये हो जाएगा, मैंने ये काम कर दिया तो ये बिगड़ जाएगा, वो काम कर दिया तो वो बिगड़ जाएगा। ये सब क्या है? और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं सच बोलूँगा तो ये काम बिगड़ जाएगा, वैसे ही मैंने कोई और निर्णय लिया। कभी भी आप निर्णय लेने से रुक नहीं सकते। आपको अगर भय लगा कि ये काम करने से मुझे ये नुकसान होगा, तो आप कोई और निर्णय लोगे, लेकिन निर्णय जरूर लोगे। तो जो निर्णय लिया उससे भी एक नया कर्म उत्पन्न हुआ, उससे भी किसी चीज़ का निर्माण हुआ, किसी परिस्थिति का निर्माण हुआ, समाज में किसी तरह के उपद्रव का निर्माण हुआ, ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो अच्छे बने रहें, दूसरे से हमें क्या लेना देना है। होता ये है कि अगर किसी बुरे आदमी को आप अपने कर्तव्य समझते हुए नहीं रोकते, आपका कर्तव्य है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप अपना रोल देखिए कि आपका रोल क्या है। अगर आपका रोल ये है कि मैं जा कर के थाने में खबर कर दूं इस बात की, मैं कानून की मदद लूं, मुझे इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, कोई किसी की बहन को छेड़ रहा है, मेरी बहन को छेड़ रहा है, तो मुझे जा कर के उसका विरोध करना चाहिए कि ये मत करो, और इस डर से कि नहीं अगर मैं विरोध करूँगा तो ये तो शरीर से ताकतवर है, ये मारेगा, तो होगा पता है क्या? आज तो आप रुक जाओगे, लेकिन कल वही मोटे शरीर वाला आदमी जाके पता है क्या कहेगा? जाके अपने जैसे दूसरे नीच लोगों से कहेगा, उसका भाई खड़ा था, मैं तो उसके सामने उसकी बहन को छेड़ के आया हूँ, क्या कर लिया उसने। ऐसे ही 5 लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, पूरे समाज में हिम्मत बढ़ेगी, ऐसे ही दूसरों की हिम्मत बढ़ेगी ये सुन करके। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप शांत रहे और आपने जो है निर्णय लिया शांत रहने का, चुप रहने का, गलत को देखते हुए, तो आपने अच्छा काम किया। आपने उस समय तो अपने लिए शांति बहाल कर ली, लेकिन समाज को अशांति की तरफ आपने ढकेल दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने किसी गलत का विरोध नहीं किया, तब वैसे ही एक जो है ट्रेडिशन, एक ट्रेंड सेट हो गया पूरे समाज में कि गलत का कोई विरोध नहीं करता। एक शरीफ आदमी गलत का विरोध नहीं करेगा, जो सीधा साधा दिखता हो वो विरोध नहीं करेगा, तो सीधे साधे लोगों के ऊपर और अत्याचार होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो भी आपका रोल है, आप पुलिस वाले हैं तो जो आपका एक्शन बनता है ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल लीजिए। आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो आपका काम है पुलिस को इसकी सूचना दें। सिस्टम भ्रष्ट है तो उससे ऊपर कोई बैठा है, लेकिन प्रयास सारे करें। कभी भी इस तरह की चीज़ें जहाँ पर समाज में कोई बुराई पल रही हो उसको देखकर अनदेखा सिर्फ इसलिए ना करें कि इससे तो बवाल हो जाएगा, इससे तो मेरे ऊपर प्रभाव आ जाएगा। नहीं, आप निश्चित रूप से अपना फ़र्ज समझ करके, ऐसा नहीं कि आपको बंदूक लेके गोली जाके मार देनी है उस बंदे को, नहीं, आप अपना कर्तव्य समझिए। कर्म के बारे में हमने भगवत गीता में समझा है। कर्म 3 चीज़ों से बना है, कारण, कर्तव्य और आपका अधिकार। कारण, कर्तव्य और अधिकार, 3 चीज़ों से बना हुआ है कर्म। कारण होना चाहिए किसी भी कर्म को करने का,
आपके पास उस कर्म को करने का अधिकार होना चाहिए, और अगर उस कर्म को करना आपका कर्तव्य है तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के एक सही कर्म का निर्माण करती हैं, एक निष्काम कर्म का निर्माण करती हैं, जिसका ना कोई फल होता है अच्छा ना बुरा, ये विशुद्ध कर्म होता है। इसलिए अगर किसी चीज़ को करने, किसी काम को करने का कारण हो, उस काम को करना आपका कर्तव्य हो और उस काम को करने के लिए आपको अधिकार भी मिले हों, तो वो कर्म आपको करना चाहिए। वो कर्म ना करके आप अपराध करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अधिकार नहीं है, मुझे गोली मारने का अधिकार नहीं है किसी को, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है समाज में तो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करने का, और अगर मुझे लगता है कि पुलिस भी भ्रष्ट हो सकती है, ताकत और पॉलिटिक्स का खेल हो सकता है, तो किसी और तरीके से अप्रोच करना, ठीक है, लेकिन बुराई के आगे ना झुकना, ये विशुद्ध कर्तव्य है। ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा करने वाली मेंटेलिटी नहीं है, ये विशुद्ध कर्तव्य हैं। अगर ऐसे लोग शांत रहते हैं तो आगे चल करके फिर वही, आपने जिस बुराई का विरोध नहीं किया, कल को वो बुरा आदमी जाके 4 लोगों को अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाता है, जो कि नितांत कायरता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे बताता है जैसे कितना बड़ा काम करके आया है। ठीक है, तो ये जितनी भी संसार में भय की वजह से, द्वेष की वजह से कल्पनाएं हो रही हैं, या अपनी इच्छा की वजह से जो कल्पनाएं हो रही हैं, ये सारी कल्पनाओं की वजह से ही ये पूरी सृष्टि कैसी हुई है, निर्मित हुई है। इसने अलग अलग रूप लिए हैं। ठीक है, मैं अत्यंत शांत हूँ, लेकिन मैं यानी कि मैं आत्मा रूप में अब जान चुका हूँ, इसलिए मैं तो शांत हूँ। मुझमें इस कल्पना का कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस कल्पना से कोई लेना देना नहीं है। मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं कोई आकार नहीं लेता। कल्पना जब होती है तभी आकार लेती है, जो अभी हमने डिस्कस किया। और मैं निराकार हूँ, जिस तरह से हूँ मैं शांत हूँ, और जैसा भी हूँ, अपने आप को आत्म रूप में जैसा भी जान चुका हूँ, हमेशा इसी रूप में रहता हूँ और हमेशा इसी रूप में स्थित हूँ। इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये केवल ऊर्जा है, एक चेतना है एक। लेकिन बाहरी उपद्रव इस चेतना से नहीं होते, इस चेतना से केवल शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये शरीर के जो 5 कोश हैं, जब ये प्रकृति के गुणों से आपस में क्रिया करते हैं तब कर्म उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये आत्मा अपने निजी स्वरूप में, उसी रूप में स्थित रहती है। यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। चौथा और भी आसान है, आत्मा विषय में नहीं और विषय आत्मा में नहीं। ये तो हमें पता ही है कि विषय कहाँ हैं। विषय उत्पन्न होते हैं मन की वासनाओं से, विषय मन की वासनाओं से उत्पन्न होते हैं, और ये आत्मा में नहीं है, क्योंकि विषय हमेशा अपरा का विषय है, अपरा में है। विषय हमेशा अपरा में जो वासनाएं हैं उससे उत्पन्न होते हैं। विषय आत्मा में नहीं है और आत्मा विषय में नहीं है। ठीक है, आत्मा इस विषय में बनी हुई नहीं है, इस विषय से बनी हुई नहीं है। आत्मा बिल्कुल विशुद्ध चेतना है, जो किसी विषय से प्रभावित नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होने की वजह से वो प्रकृति के तीनों गुणों में से किसी गुण से प्रभावित नहीं हो सकती। जैसे घड़ी में जो सेल पड़ा है, उसकी कोई मशीनरी नहीं है, वो अपने आप ऊर्जा दे रहा है। उसकी अपनी अंदर जो मशीनरी है वो बात अलग है कि वो किस तरह से ऊर्जा दे रहा है, लेकिन जो घड़ी की मशीनरी है, उस मशीनरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ना ही वो मशीनरी इस सेल में है। इस सेल की मशीनरी अलग है, घड़ी की मशीनरी अलग है, लेकिन ये सेल के बिना वो घड़ी चल नहीं सकती। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है कि आत्मा विषय में नहीं है और विषय आत्मा में नहीं है। मैं अनासक्त हूँ, इसीलिए मैं अनासक्त हूँ, यानी मुझे किसी से आसक्ति रखने की कोई वजह नहीं है। स्पृहा मुक्त हूँ, किसी तरह का द्वेष या जो मोह वासना है उसको रखने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, और मैं लगातार इसी स्थिति में स्थित हूँ। मैं हमेशा इसी अवस्था में हूँ कि ना तो मैं कभी किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी चीज़ को चाहता हूँ, ना मैं किसी चीज़ से घृणा करता हूँ। मतलब हर घृणा, प्रेम, घृणा और आसक्ति, ये सारी चीज़ें किससे उत्पन्न होती हैं? वासना से उत्पन्न होती हैं। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। तो जो चीज़ वासना से उत्पन्न होती है, जब उसका असर आत्मा में है ही नहीं, आत्मा वासना है ही नहीं, वासना तो अपरा में 24 तत्वों की वजह से और मन की वजह से उत्पन्न होती है, तरह तरह के सुखों की अनुभूति करने की वजह से उत्पन्न होती है। इसलिए ना तो आत्मा विषय में है, ना ही विषय आत्मा में है। इसलिए मैं अनासक्त हूँ, यानी आत्मा रूप में जान करके जनक कहते हैं कि मैं अनासक्त हूँ, स्पृहा मुक्त हूँ और इसी अवस्था में लगातार स्थित हूँ। 5वां श्लोक में जनक जी कहते हैं कि अहो मैं चैतन्य मात्र हूँ। मैं तो चैतन्य मात्र हूँ, जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं उसी को सारांश भाव में यहाँ पे कह दिया है कि मैं सिर्फ एक चेतना हूँ, मैं मात्र एक चेतना हूँ। और संसार ये इंद्रजाल की भांति है। संसार इंद्रजाल यानी वह समझ सकते हो जैसे घड़ी की मशीनरी, उसको इंद्रजाल आप समझ लो। तो सेल जो है वो चेतना है जो ऊर्जा देगा, और जो घड़ी चल रही है वो चलने का कारण क्या है? उसकी मशीनरी है। उसी तरीके से इस संसार के चलने का कारण क्या है? इसकी मशीनरी, अपरा में जो 24 तत्व हैं उनकी वजह से, मन बुद्धि अहंकार हैं उसकी वजह से, वासनाएं जो उत्पन्न होती हैं, चित्त में जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, चित्त रूपी लहरें जो बताई गई थी अष्टावक्र गीता में ही, उसमें वासनाएं जो जन्म लेती हैं उसकी वजह से ही उसी चीज़ को इंद्रजाल कहा गया है। वो सारी चीज़ें इंद्रजाल हैं। इंद्र क्यों इस्तेमाल किया गया, इंद्रजाल क्यों कहा गया? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही हम इन सुखों को, दुखों को अनुभव करते हैं। इंद्रियों के द्वारा ही हम अपने सकाम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। इसीलिए
जो इंद्रियां हैं वो इंद्र के द्वारा रिप्रेजेंट होती हैं। जो इंद्र एक देवता कहा जाता है, वो इंद्र सभी इंद्रियों का, आँख कान नाक जितनी भी इंद्रियां हैं, मन, इन सब को मिला करके एक जो कोऑर्डिनेटर है इन सभी इंद्रियों का, वो कोऑर्डिनेटर जो एलिमेंट है वो इंद्र है। इसीलिए इस संसार को इंद्रजाल कहा जाता है। और ये इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भागती हैं और इनको कोऑर्डिनेट कराने का काम कौन करता है? कोई एक एलिमेंट करता है जो सभी इंद्रियों को एक साथ लेकर आता है। जैसे मैंने खाने का सोचा, स्वाद का सोचा, तो एक साथ सभी इंद्रियों को कोऑर्डिनेट कराने का काम कौन कर रहा है? कोई एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है हमारी बॉडी में जो ये काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जीभ स्वाद लेने की इच्छा हुई तो अपने आप में गया और सीधे जीभ से चाटना शुरू कर दिया। मेरे हाथ है, मेरे हाथ जो ये भी एक इंद्रिय है, ये स्पर्श इंद्रिय है, इससे ये जो है कर्म इंद्रिय है, इससे मैंने उस चीज़ को उठाया जो मुझे खाना है, इससे मैंने जो है स्वाद लिया जीभ से, और उसके बाद जो है मन को आनंद हुआ। तो सभी इंद्रियों को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करा रहा है किसी एक विषय को भोगने में। वही क्या है? वही इंद्र है। और ये पूरा का पूरा इंद्रजाल है। जाल क्यों? क्योंकि इसी में सुख का अनुभव करा रहा है और इस वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जिस चीज़ से हम बाहर ना निकल पाएँ वो जाल है। तो यही चीज़ बताई गई है कि मैं तो केवल एक चेतना हूँ और ये पूरा का पूरा संसार एक इंद्रजाल वाली मशीनरी है। जब ऐसा मैं जान चुका हूँ, जब मैं अपने आप को चैतन्य रूप में जान चुका हूँ, जब ऐसा मैं जान चुका हूँ, तब मैं किस चीज़ को पाने की इच्छा करूँ, हेय और उपादेय, यानी किस चीज़ को पाने की इच्छा करूँ, किस चीज़ को छोड़ने की इच्छा करूँ, किस चीज़ से घृणा करूं और किस चीज़ से प्रेम करूं। ना तो किसी से मोह रह गया, ना ही किसी से घृणा रह गई। ये सारी चीज़ें हट गई, सुख दुख ये सारी चीज़ें मैं जान गया कि ये केवल और केवल अपरा में जो मशीनरी है, यानी कि जो 24 तत्व हैं, उनकी वजह से ही उत्पन्न होते हैं। तो मैं अपने आप को चैतन्य रूप में जानकर, जो कि इन चीज़ों से बिल्कुल अलग रहता है, जो केवल शरीर को ऊर्जा दे करके इस शरीर को इन विषयों में, इन 24 तत्वों में उलझने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, मैं तो वो हूँ, मैं वो चेतन तत्व हूँ जो खुद नहीं उलझता, लेकिन जो ये शरीर बना हुआ है इसको उसकी तरफ ले जाता है। ये नहीं ले जाता, ये स्वयं जाते हैं। मन से बनी हुई जो इंद्रियां हैं, मन इनको खुद लेकर के जाता है। मन में जो वासनाएं होती हैं, वासनाओं से प्रेरणा होती है, वो प्रेरणाएं इन चीज़ों की ओर लेकर जाती हैं। जैसे हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि मन में जो वासना है, अगर वासना है किसी के साथ बदला लेने की, तो हमारे अंदर से जितने भी काम होंगे, हम जितनी भी योजनाएं बनाएंगे, वो क्या है? वो एक प्रेरणा है, अंदर से आ रही है योजना बनाने की कि इसको मारना है, इसको पीटना है, तो वो प्रेरणा अंदर से आ रही है। तो मन में जो वासना है, द्वेष की वासना है, उसकी वजह से वो प्रेरणा मेरे भीतर आ रही है, वही प्रेरणा काम कर रही है। तो ये प्रेरणा हमेशा केवल और केवल वासना यानी कि मनोमय कोश की में जो स्थित है उसकी वजह से होती है। ये चैतन्य इसकी वजह से नहीं होती है। चैतन्य क्या है? चैतन्य केवल और केवल स्थित है, ऊर्जा दे रहा है कि तुम अपनी वासना को पूरा करना चाहते हो, पूरा करो। तो इनडायरेक्टली ऊर्जा देने का कारण होने के कारण यही शरीर को चला रहा है, लेकिन फिर भी ये इन सभी वासनाओं से अपने आप में अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ समझाई गई है। अर्थात अगर अपने आप को मैं चैतन्य रूप में जान चुका हूँ तो मैं ये जान चुका हूँ कि ना तो किसी चीज़ से मुझे प्रेम होना चाहिए, ना ही मुझे किसी चीज़ से घृणा होनी चाहिए, ना मुझे किसी चीज़ में मोह है, ना मुझे किसी चीज़ से घृणा है। यही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये 7वें अध्याय में यही 5 श्लोक थे एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं रह गया होगा। अब बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अष्टावक्र गीता में भी, भगवद गीता हम पहले ही पढ़ चुके हैं और उसके अलावा जो हमारे उपनिषद हैं उनको भी हम पढ़ चुके हैं। इसलिए ये चीज़ें आपको काफ़ी आसान लग रही होंगी या फिर एक तरीके का रिवीजन ही लग रहा होगा। अब ये पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता ना आपको रिवीजन से ज़्यादा कुछ लगेगी नहीं। आप देख लीजिएगा, ऐसा लगेगा कि एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। और यही हमारे जो ग्रंथ हैं, ये हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी महानता है। तो वही जो चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है कि हमें किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, अलग अलग तरह से ही सही, लेकिन प्रैक्टिस हमें किसी एक चीज़ की बार बार जब करनी होती है तो हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है, यही चीज़ यहाँ समझाई गई है। परफेक्शन अगर लाना है तो प्रैक्टिस, रिलीजियस जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये इन चीज़ों को अध्ययन करते रहना, बार बार इन चीज़ों को याद दिलाते रहना खुद को कि मैं आत्मा हूँ। बार बार पहले चैप्टर से यही चल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर इतनी बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे और इस विषय को समझ जाएंगे तो क्यों निश्चित रूप से आप नहीं स्थित हो जाएंगे अपनी आत्मा में। ठीक है, तो गुरु का आशीर्वाद जिस दिन मिलेगा उस दिन ये सारा ज्ञान जो कि आपके पास केवल ज्ञान की तरह है, ये आप में स्थित अवश्य हो जाएगा। इसीलिए इन ग्रंथों का महत्व है, इसीलिए स्वाध्याय का महत्व है। तो पढ़ते चलिए, लगे रहिए हमारे चैनल पर, हमारे साथ आते रहिए। कल एक और नया वीडियो में लेकर आऊँगा। 8वें चैप्टर में कुछ ज़्यादा श्लोक हैं, तो 8वें चैप्टर का कुछ 2-4 श्लोक मैं कल लेकर के आऊँगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में 9वें चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।